नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ मतलब बहुत इम्पोर्टेंस कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा और ये जो सारे कंपनीज़ हैं, वो सारे कंपनी के अपडेट्स मैं आपको दिखाऊँगा, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देंगे, जो आपके फ्यूचर में पोर्टफोलियो को सिक्योर रखने के लिए और फ्यूचर को अच्छा खासा ग्रोथ कराने के लिए, ये सारे इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंस होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा दिग्गज कंपनी के बारे में जिसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स के चर्चे जितना करूँ उतना कम होगा। कंटिन्यूअसली कंपनी जो जर्नी दिखाया कोविड के टाइम से, सिर्फ के सिर्फ कंपनी का देखा जाए तो 65 रुपीज़ से चलने वाला शेयर तो 600 के आसपास जर्नी किया। तो अभी 515 के आसपास चल रहा है। कंपनी में हमेशा चेंजिंग होता रहा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब अभी प्राइस है इतना, तो ये डेटा चेंज हो सकते हैं, तो इसके लिए पैनिक होने का ज़रूरत नहीं। तो इस कंपनी की खासियत के बारे में एक ही बात कहूँ, तो कंपनी में कुछ खासियत है, कुछ वीकनेस भी है। तो कंपनी के एक पॉइंट्स ऑफ व्यू से दिखा दूँ, तो बहुत दिनों तक कंपनी के एनुअल इनकम नेगेटिव में देखने को मिल रहा था। फर्स्ट टाइम एनुअल इनकम पॉजिटिव में लेके आया और साथ ही साथ कंपनी का जो डेब्ट है, वो भी कर्जे के हिसाब से कम किया। क्योंकि कंपनी का डेब्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। उस डेब्ट के हिसाब से कंपनी बता रहे थे कि कंपनी का जितना जितना डेब्ट है, कंपनी का डेब्ट अराउंड 5% डेब्ट ऑफ इक्विटी था। आज कितना 3% लेके आया। देखिए धीरे-धीरे कम तो किया, 2% कम तो किया। यही कंपनी की खासियत है और कंपनी कम क्यों कहाँ से किया? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स। तो प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स में देखेंगे तो हर साल में कंपनी 42, 46 करोड़ के आसपास 48 करोड़ के आसपास सॉरी 48,000 करोड़ के आसपास कंपनी ने क्या किया कर्जा लिया और उसके हिसाब से कंपनी रीपेमेंट कितना किया। देखिए हर साल कंपनी उतना खास रीपेमेंट नहीं कर रहा था। इस बार कंपनी धमाका रीपेमेंट किया करीबन 63,000 करोड़ के आसपास। ये सारे पैरामीटर्स यही बता रहे हैं कि कंपनी का जो स्टेट है वो धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। मगर कुछ रिपोर्ट आया एक बड़े इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, वो रिपोर्ट यही बता रहा है कि कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ डाउन साइड में जा सकते हैं। कंपनी अभी 500 में चल रहा है, कंपनी 400 रुपीज़ तक जाएगा। तो इतना डाउन साइड ट्रेड क्यों दिया गया? चलो वो सबसे पहले समझ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा एक रिपोर्ट आया बिज़नेस टुडे, मार्केट टुडे के न्यूज़ के चैनल मतलब बिज़नेस टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूँगा। आप भी जाकर इस न्यूज़ को देख सकते हैं इस साइट में। तो क्या बताया जा रहा है? टाटा मोटर्स शेयर गेट सेल्स मतलब सेल्स कॉल दिया जा रहा है। सेल्स के ऊपर यहाँ पे दिया जा रहा है कि उनका कहना है किसका कहना है? यूबीएस का। यूबीएस सेज नेगेटिव आउटलुक यहाँ पे देख सकते हैं सिटीज थी रिस्क फॉर स्टॉक। मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि यूबीएस क्या है। तो यूबीएस अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको विकिपीडिया में देखने को मिलेगा। एक्चुअली स्विट्जरलैंड बेसिस एक बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, जो 1862 से 1998 तक इस पीरियड तक कंपनी का बैंक का टाइम पीरियड चला। तो ये जो बैंक है ये सिर्फ बैंक नहीं एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है। आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक बोला जाता है, वेल्थ मैनेजमेंट, प्राइवेट बैंक, इंटरेस्ट मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट। इसका मतलब कंपनी एक एफआईएस भी है, मतलब एक फॉरेन इन्वेस्टर भी है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा डाउन साइड का ट्रेंड दिया इस मतलब टाटा मोटर्स के ऊपर। तो क्या वो सही में हो सकता है? देखिए होने को तो बहुत कुछ हो सकते हैं। जेपी मॉर्गन ने भी केपीआईटी के ऊपर डाउन साइड ट्रेड दिया था, तो बोला था कि 700 तक आएगा। आज केपीआईटी कहाँ पे चल रहा है? 1000 के ऊपर चल रहा है। तो सेम टू सेम कोई किसी ने बोल दिया, इसको देखकर आप पैनिक सिचुएशन मत क्रिएट करना, उसको समझना पड़ेगा क्यों बोला उन्होंने। देखिए उनका कहना है कि फॉरेन ब्रोकरेज आप देख सकते हैं यूबीएस हैज रिज्यूम द कवरेज ऑफ टाटा मोटर्स शेयर विद इन एंटी यहाँ पे देख सकते हैं कंसेंसस व्यूज द ब्रोकरेज हैज सजेशन टू सेल। तो और टारगेट प्राइस देखिए मैं तो 400 बोला था, यहाँ पे तो कंपनी टारगेट दिया 320 के आसपास। इसका मतलब 320 तक वो लुढ़क सकते हैं। तो इतना भारी भरकम डाउन साइड ट्रेड देने के पीछे कारण कौन सा है? उनका कहना है कि टाटा मोटर्स जो इसका जो सबसे ज़्यादा मतलब लग्जरीज गाड़ियाँ हैं, वो है जैगवार एंड लैंड रोवर। जैगुआर और लैंड रोवर जो दोनों गाड़ियाँ हैं, वो कंपनी क्या करने वाला है, इस दोनों गाड़ी को ईवीज़ में कन्वर्ट करने वाला है। मतलब ईवीज़ के ऊपर वो बेचने वाला है। देखिए पहले से ही मार्केट में ईवीज़ में टेस्ला है और भी दिग्गज-दिग्गज मर्सिडीज़ भी है, साथ ही साथ एमजी भी है,
और चाइना की भी बहुत सारे कंपनीज है, जापान के कुछ कंपनीज है, ब्रिटेन के कुछ कंपनीज है, जर्मनी के कुछ कंपनीज है, अमेरिका के भी टेस्ला है। तो ये सारे कंपनीज अभी ईवीज में अच्छा खासा मार्केट को कैप्चर कर दिया। तो उस जगह पे इतना लग्जरीज गाड़ियाँ ईवीज के ऊपर क्या मार्केट कर पाएंगे? तो यही बात के ऊपर डिबेट करके उन्होंने बताया कि ये बात उनको ठीक नहीं लगा कि कंपनी मार्केट को ठीक ठाक से कैप्चर कर पाएंगे। इसी के चलते उन्होंने यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड दिया। देखिए, ये था रिपोर्ट, ये था डेटा, जो मैं खुद नहीं बता रहा हूँ। आप रिपोर्ट के माध्यम से खुद देख सकते हैं। तो इस तरीके से डेटा को देखकर आपको क्या लग रहा है, मुझे जरूर कमेंट करना। अगर मेरे ओपिनियन पूछेंगे तो मुझे ऐसे लगा कि इस तरीके से बात तो चलते रहेंगे। और रही बात यूएस जैसे बड़े कम मतलब इन्वेस्टर के, देखिए यूएस ने जब जब इंडिया का ग्रोथ हुआ तब कोई ना कोई तो नेगेटिव पॉइंट्स उन्होंने लेके ही आया। चाहे वो हिंडनबर्ग हो, चाहे वो और भी बहुत सारे इन्वेस्टर हो, हर टाइम में वो नेगेटिविटी दिखाने की कोशिश किया, क्योंकि स्टॉक के ऊपर प्रेशर दिखाने के लिए। मॉर्गन स्टेनली भी वो भी इस तरीके से काम किया। तो ये सारे डेटा यही बता रहा है कि कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं, मतलब इस टाटा मोटर्स के ऊपर नहीं, ओवरऑल इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने वाला है। तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स के ऊपर आपको कंटिन्यूसली जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, अगर 600 लेवल्स को ब्रेक करे ना, एक बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। मगर कंपनी ने टारगेट कितना दिया, मतलब इन्होंने कितना टारगेट दिया, 320 के आसपास, मतलब इस रेंज तक आ सकते हैं। इतना बड़ा डाउन साइड का ट्रेड दिया। तो आप इतना पैनिक मत करिए। थोड़ा सा अगर करेक्शन भी हुआ इस बात को, न्यूज की रिपोर्ट के बाद, तो आप माल बेचिएगा मत। टाटा मोटर्स में जो स्ट्रेंथ है ना, तो आपको हर जगह पे दिखेगा। अगर रास्ते में जाएंगे तो महिंद्रा, मारुति का सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ देखने को मिलेगा। अभी धीरे-धीरे करके देखिए टाटा मोटर्स का भी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ देखने को मिला है। इसका मतलब किस तरीके से बिज़नेस एक्सपेंड हो रहा है, वो आप देख सकते हैं। हाँ, हर बिज़नेस में, हर सेक्टर में उसका प्रॉफ़िट होगा ऐसा होगा नहीं। कोई भी किसी कंपनी कर नहीं सकता। तो ये था फर्स्ट न्यूज़। सेकंड जो न्यूज़ है जिसके बारे में बात करूँगा, उसका नाम है विप्रो। देखिए, विप्रो के बारे में बहुत दिनों के बाद एक अपडेट लेके आया, जो अपडेट आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रहेगा। देखिए, विप्रो ने एक बात बताया कि विप्रो एप्डेक्स एक्सपेंड गूगल क्लाउड पार्टनरशिप टू एडवांस यहाँ पे देख सकते हैं एंटरप्राइजेस, जो एडॉप्शंस है ऑफ जेनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, गूगल के ऊपर कौन, मतलब कौन काम करने वाला है, विप्रो। देखिए, विप्रो पहले से भी गूगल के साथ काम कर रहा था। अभी कंपनी क्या करने वाला है, और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने वाले हैं। और वो भी किसके ऊपर, क्लाउड पार्टनरशिप के ऊपर। देखिए, क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारे प्रोडक्ट जिस जिस कंपनी के पास है, वो फ्यूचर में एक धमाका दिखाएगा। तो और जो कंपनी इस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो फ्यूचर में बहुत ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पे एक बात बात बताया जा रहा है कि विप्रो विल आल्सो टेन 20,000 एसोसिएट ऑफ गूगल क्लाउड जेनरेटिव एआई टेक्नोलॉजीज। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर विप्रो क्या करने वाला है, काम करने वाला है। और वो भी किसके साथ, गूगल के साथ, वर्ल्ड के सबसे बड़े कंपनीज के साथ। तो मेरे हिसाब से विप्रो के ऊपर आप जितने मतलब पेशेंट के साथ बने थे, मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग अभी भी बैठे हुए हैं। देखिए, मेरा भी हायर साइड में बाइंग है, मेरा भी टॉप लेवल में बाइंग है। फिर भी मेरा भी इस लेवल में बाइंग है, क्योंकि मैं एक एसआईपी के मूड के हिसाब से विप्रो के ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ। तो उसके बाद देखिए मुझे कितना ज़्यादा लॉसेस हुआ, फिर भी मैं पेशेंट के साथ बना रहा। और मैं खुश हूँ कि मुझे सस्ते दामों में शेयर मिला है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा क्वांटिटी एवरेज कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर मैं आपको एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दिया, जो डाउन साइड ट्रेन यहाँ पे बता रहा है। तो डाउन साइड ट्रेड तब खत्म होगा जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, और उसके बाद एक हायर वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग देगा। तो एक बड़ा रैली आपको आप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए अगर आप कहेंगे सर क्या विप्रो के ऊपर इन्वेस्ट करना ठीक होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे जिस तरीके से करेक्शन दिखा है, जिस तरीके से 40% के आसपास करेक्शन देखने को मिला, तो इसका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। अगर और भी गिरावट हुआ तो नेक्स्ट लेवल 260 तक आएगा, तो और भी आपको मौका देगा अच्छा खासा डिस्काउंट में शेयर उठाने के लिए। तो मैं भी आज इस बात कर रहा हूँ, तो आप लिख के रखना। उसके बाद जो बात करूंगा जिस कंपनी के बारे में, उसका नाम है टाटा केमिकल्स। देखिए, टाटा केमिकल टाटा ग्रुप के ही कंपनी है। तो इसके ऊपर पिछले दिनों से, कुछ दिनों से कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर बनते जा रहा है, कंटिन्यूसली प्रेशर बनते जा रहा है। और पिछले दिनों में देखिए मार्केट में अचानक बीच टाइम में क्रैश हो चुके हैं। तो इस तरीके से भारी भरकम क्रैश होने के पीछे कारण कौन सा है, वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि केमिकल बिजनेस में टाटा केमिकल एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं। तो कंपनी बैटरीज के जो मतलब केमिकल्स लगते हैं उसके ऊपर भी काम करने वाले थे, मगर वो प्रोजेक्ट वो उन्होंने रिजेक्ट किया। तो फिर भी इस कंपनी का जो मेन मेजर बिजनेस है, जिससे कंपनी का सबसे ज़्यादा एक रेवेन्यू जनरेट होते हैं, उस बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिक्कत देखने को मिला। देखिए, टाटा केमिकल्स कट सोड यहाँ पे देखिए सोडा एस प्राइस 3.5% टू द लोएस्ट लेवल इन 15 मंथ।
मतलब 15 मंथ से कंपनी कंटिन्यूअसली सोडा ऐश के ऊपर कंपनी खुद का प्राइस जो है वो कट कर रहा है। और कट जो हो रहा है वो आप देख सकते हैं, इस बार कंपनी 3.5% के आसपास कट किया। इसका मतलब लगातार लगातार टाटा केमिकल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है। देखिए, सोडा ऐश एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स है जो बहुत मतलब प्रोडक्ट्स में काम करने के लिए लगते हैं। और उसका अगर प्राइस कट किया जाए तो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बनेगा। जैसे आप देखेंगे तो 35,100 पर मेट्रिक टन, सॉरी, हाँ, पर मेट्रिक टन यहाँ पे बेचा जा रहा था। अभी कितना बेचेंगे? 33,900 पर मेट्रिक टन। इसका मतलब कंपनी के ऊपर जो 3% से भी ज़्यादा यहाँ पे जो मतलब गिरावट हुआ, उसके पीछे यही कारण है, क्योंकि जो सोडा ऐश है उस प्रोडक्ट को कंपनी क्या करने वाला है, यहाँ पे प्राइस और भी कम करेगा। इसका डायरेक्ट इफेक्ट कंपनीज के मार्जिन में दिखेगा, प्रॉफिट मार्जिन में। तो मैं जरूर कहूँगा, केमिकल बिजनेस के ऊपर इस तरीके से तो हलचल चलते रहते हैं। तो आप भी इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए कंटिन्यूअसली फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। तो जो नेक्स्ट कंपनी जो है उसके बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है राधा गोविंद कमर्शियल लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में बात, तो कंपनी आपको डेट अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 8 जून में कंपनी आपको क्या देने वाला है? स्प्लिट देने वाला है। इसका फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये है। कंपनी बता रहा है कि इसको फेस वैल्यू 1 रुपया करेगा। इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 10 शेयर मिलेगा। मान के चलिए आपके पास 100 शेयर है इस कंपनी का, तो आपको 1,000 शेयर मिलेगा। तो इसको देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि स्प्लिट मिलने के बाद जो शेयर प्राइस है, मान के चलिए अभी 28 रुपीज़ शेयर प्राइस है। जब स्प्लिट होगा, मान के चलिए तब 30 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलेगा। अगर 30 रुपीज़ हुआ तो कंपनी स्प्लिट करने के बाद इसका प्राइस 3 रुपया हो जाएगा। मतलब एक पेनी शेयर तो पहले से था, और भी खतरनाक पेनी बन जाएगा, जो जिस कंपनी के ऊपर निवेश करना आपके लिए बहुत बड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो ये था कुछ कंपनी का अपडेट। तो मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।